हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली। आज का व्लॉग शुरू करते हैं भगवान के प्रसाद के दर्शन से। कहते हैं कि दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। तो ये सारे प्रसाद जो है विश्वनाथ मंदिर, काशी, हरिद्वार, तो ये सारी जगह के प्रसाद हैं। ये मेरी मम्मी और पापा घूमने गए थे बहुत दिन तक, मतलब 18 दिन तक वो नहीं थे, उनका 18 दिन का टूर था। तो वहीं से वो लोग लौटे हैं, तो मैं गई हूँ सुबह सुबह मायके। तो यहाँ पे ये जो है इस दिन सुबह बहुत जल्दी, मतलब 6:30 पौने 7 का क्लिप है ये, और मैं बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के घर वगैरह जो है झाड़ू लगा के फिर मैं अपनी बेटी को तैयार करके चली गई थी अपने मायके। अच्छा लगता है सुबह, मतलब इस दिन ना आप कितनी भी रात पे सो, सुबह उठ के अगर आपको मायके जाना होता है तो कहीं पे भी थकान भी नहीं लगता है, और ऐसा नहीं लगता है कि नींद कम हुआ है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और इतना सुबह निकलती नहीं हूँ ना, जनरली मायके जाने के दिन ही निकलते हैं। तो रास्ते पे सारा सूना सूना सा ही लग रहा था, क्योंकि जब भी निकलते ये रास्ते भरे हुए रहते हैं। और हम लोग हमेशा अभी ट्रेन से ही जाते हैं। पहले मैं शादी के बाद बहुत दिन तक ओला से जाती थी, और उसके बाद बेटी होने के बाद भी मैं बहुत दिन तक ओला पे ही जाती थी। कोरोना के टाइम में भी ओला में ही जाती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेन से जाते हैं तो मेरे घर घर पहुँचने में, मैं घर से निकलती हूँ ससुराल से, और मायके में 1 घंटे में पहुँच जाती हूँ। और अगर मैं मतलब ओला पे जाती हूँ ना, अगर रास्ते पे जाम वगैरह लग जाते, एक जगह पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। और ट्रेन पे बहुत सारी चीज़ें देखने को भी होता है, बेटी को भी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्रेन पे हम लोग चढ़े थे ना, तो यहाँ पे ये जो भैया हैं ये कुछ खाना वगैरह बेक बेक रहे थे। इन लोग को हम लोग बोलते हॉकर। तो ये हॉकर लोग जो बेचते ना, बहुत सस्ता में बहुत अच्छा चीज़ मिलता है ट्रेन पे, चाहे वो खाने का हो, पहनने का, कुछ भी अच्छा लगता है। मुझे ये सारी चीज़ें देखते देखते जाते हुए अच्छा लगता है, इसीलिए ट्रेन का सफ़र मुझे पसंद भी है। और यहाँ पे आते हैं ना, बहुत सारे ग्रीनरी दिखने को मिलता है। यहाँ पे आँखों को जैसे है ना सुकून मिल जाता है बहुत। तो इसी तरीके से चले गए थे घर। और इसके बाद जो है, एक्चुअली मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो चुका था। आते आते उनका तबीयत पहले ही ख़राब हो गया था, मतलब टूर के वक्त ही, फिर आते आते और ख़राब हो गया था। इसीलिए वो आते ही अगला दिन मैं गई उनको देखने कि थोड़ा अगर उनको अच्छा लगेगा, इसीलिए। और उसी दिन मुझे लौट के भी आना था। तो मम्मी नहीं चाह रही थी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बोली कि नहीं, आप मुझे दे दो, मैं आज का दिन का कर देती हूँ खाना वगैरह, क्योंकि वो उसका शरीर भी उनका काँप रहा था, वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो सुबह आते ही मैंने नाश्ता बना लिया था, लूची और पूरी जिसको बोला जाता है, और दाल का सब्जी। फिर वो सब खाने के बाद हम लोग मेनू जो दोपहर का खाना है उसका प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल चिकन रेसिपी, जब टाइम कम हो। तो ये जब चिकन मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी देर हो गया था, लाइक 12 बज गया था इस वक्त पे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे ऑयल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं आलू डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के बगैर हमारे तो बनेगा नहीं, होगा नहीं सेटिस्फेक्शन। तो आलू को अच्छे से फ्राई करके उठा लेंगे। उसके बाद गरम तेल में हम लोग डालेंगे चीनी। चीनी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, तेल में चीनी डालने से। तो चीनी का बुदबुदा आने के बाद ही तुरंत हम उसमें प्याज डाल देंगे, क्योंकि अगर इसमें प्याज डालने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को भी मैं ग्रेट करके रखी हुई थी। फिर लहसुन को भी थोड़ा देर तक भूनेंगे, जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। और इसके बाद जो है इसमें डाल देंगे चिकन मैरिनेट किया हुआ। तो चिकन में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, बस नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। हम लोग में खाना जो है जनरली सरसों का तेल में ही बनता है, स्पेशली चिकन, फिश, क्योंकि ये अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना अच्छा आता है। तो चिकन को इसी में भूनेंगे बहुत अच्छे से, जो है इसको भूनना पड़ेगा धीमी आंच पे। तो इसको भूनते हैं सबसे पहले अच्छे से। फिर इसको भूनने के बाद जो है इसमें हम एक पेस्ट बना रहे हैं पाउडर का। तो यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये सारे पाउडर मेरी मम्मी का हैंडमेड है, घर में बना हुआ, इसीलिए मैंने थोड़ा क्वांटिटी में लिया है। और उसको पानी में घोल के छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। और इतने में मैं डाल रही हूँ अदरक और टमाटर। अदरक को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, और एक टमाटर को मैंने स्लाइस करके ले लिया है। देखिए चिकन का टेक्स्चर जो है वो चेंज हो चुका है भूनते भूनते। इतने में मैं डाल रही हूँ अदरक और टमाटर। इसको जो है अभी अच्छे से कसेंगे। और इसके बाद जो पेस्ट मैंने प्यूरी
खीरी टाइप का बनाया है ना पाउडर का घोल, उसको इसमें डाल देंगे और फ्राई किया हुआ पोटैटो जो हमने पहले उठा के रखा हुआ था वो इसमें डाल के ढक्कन लगा के धीमी आंच में इसको कसते जाएंगे। ये भूनते भूनते ही जो है ये चिकन बनेगा। इसमें कोई पानी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे ताकि मसाला जो है नीचे से जले ना। अगर ये, क्योंकि ये बहुत ड्राई होगा, अगर ये मसाला नीचे से जल जाएगा तो इसमें स्मेल आने का डर लगा रहेगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालूंगी और इसको भूनते जाऊंगी पानी सुखाने तक। इसी तरीके से ये चिकन हो जाता है तैयार। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक मम्मी के हाथ की रेसिपी। वो कहते हैं ना कि मम्मी लोग मानते नहीं, हम कितना भी उसको बोल दें उनको, लेकिन उनको पता है कि ये जो है रेसिपी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वो भैया लेके आ गए थे जो चिंगड़ी माछ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन, तो छोटा छोटा, तो उसी का मम्मी तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले नारियल जो होता है उसको मम्मी ने कस लिया है और 4 यहाँ पे मतलब हरी मिर्ची दी है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। और फिर मम्मी का घर का ही बना हुआ सरसों का पाउडर रखा हुआ था वही दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और इसमें थोड़ा सा जो है चार मगज जिसको बोला जाता है ना, पम्पकिन सीड या खरबूजे या तरबूजे के जो दाने होते हैं खाने में डालते हैं ग्रेवी के लिए थिक, तो वही डाल रहे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पोस्त तो डालने से अच्छा होता। लेकिन मम्मी थी नहीं तो घर पे क्या है नहीं है उतना वो नहीं था, इसीलिए नहीं था। इसके बदले में मम्मी 4 मगज जिसको बोलता है वो डाल रही है। अब इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे नमक डाल के। नमक भी मम्मी जो है इसमें डाल दे रही है। ये जो रेसिपी है ये पकाना बहुत आसान है, बस बिठाना है आपको, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रिपरेशन करके बिठा देना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मम्मी पीस ली थी बिना पानी के और इसके बाद थोड़ा इसमें पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बना देंगी। फिर उसके बाद ये जो देखिए प्रॉन को ले लिया है मम्मी। हमारे घर में प्रॉन का हेड जो है अलग करके हम लोग खाते हैं, तो उसको मम्मी नमक हल्दी और ऑयल से थोड़ा इसको जो है मैरिनेट करके रख रही है। और इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये घट टाइप का है छोटा सा। इसी को जो है चावल जैसे हम पकाते हैं ना मतलब हांडी में, तो उसी चावल के साथ ये बिठा देंगे। अलग से इसको पकाना भी नहीं पड़ेगा। और इस रेसिपी में ना ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो सबसे पहले मम्मी क्या कर रही है, वही जो पेस्ट स्मूथ सा उन्होंने बनाया है वो पहले दी थी। उसके बाद एक लेयर प्रॉन का दी है, उसके बाद फिर से दोबारा सा वही पेस्ट जो है उसका लेयर दे रही है और उसके बाद फिर से दोबारा प्रॉन देंगी। इसी तरीके से लेयरिंग करके इसको जितना इसमें आ पाएगा उतना करके मम्मी इसको बंद कर देंगी। और ये देखिए लास्ट में जितना था ना उसको मम्मी प्रॉन के साथ मैरिनेट कर रही है। उसके बाद जो है देखिए पूरा भर गया था, तो बीच में थोड़ा सा उंगली से जो है होल करके मम्मी उसमें सरसों का ऑयल डाल रही है। बस इतना ऑयल में ही जो ये खाना पकेगा और खाने में ना काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पे देखिए चावल जो है भिगा के जो है मैंने बिठा दिया है। तो इस चावल के साथ जब भी हम इसको गैस ऑन करेंगे इसके साथ ही ऑन करेंगे। देखिए तो घड़ी पूरा जो है घड़ा ये डूबना नहीं चाहिए पानी से, नहीं तो इसके अंदर पानी जा सकता है। तो इसके घड़ा का जो मतलब ढक्कन है उसी तक पानी डाल के मम्मी यहाँ पे बिठा दे रही है। ये देखिए मैं पानी का नाप आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब चावल के साथ जब चावल बन जाएगा, हम चावल को जैसे जब उतारेंगे ना गैस से, तब जो है इसको हम निकाल लेंगे और ये पूरा पका हुआ ही खाना होगा। इसको करने में कोई तामझाम नहीं लगता है, बहुत जल्दी और बहुत क्विक बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यही सारे पिक के साथ खाने के हम ख़त्म करते क्योंकि खाना पकाते पकाते काफ़ी देर हो गया था। फिर उसके बाद जो हमें घर भी वापस आना था बेटी के साथ, तो शाम में हम लोग वहाँ से निकल गए थे। लेकिन निकलने के बाद कुछ ऐसा झमेला हो गया था, स्टेशन पे ट्रेन का इश्यूज़ हो गया था, तो आते आते काफ़ी देर हो गया था। और इसके बाद मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ अगले दिन की। तो अगले दिन जो है देखिए ये सारे सामान मैं दिखा रही हूँ। मम्मी घूमने गई थी ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। तो मेरे घर वालों के लिए जो चीज़ें लाई थी, मतलब मेरी ननद के लिए, सासू माँ के लिए और फिर ननद की बेटी के लिए, उनको मैंने उनका सामान दे दिया है। और जो बाकी का सामान मेरे लिए ली थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक माला टाइप का है, ये आप दरवाजे पे या फिर मंदिर के दरवाजे पे या फिर आप अगर भगवान जी आपके बहुत बड़े हैं तो उनके गले पे भी आप चढ़ा सकते हो। तो देखिए मैं वीडियो निकाल रही थी ना, तो मेरी बेटी उसका जो खिलौना है मम्मी लाई है उसके लिए, वो बीच बीच में घुसा के दिखा रही है कि ये दिखाओ करके। तो यहाँ पे ये 2 माले मेरे लिए लाई थी मम्मी और ननद के लिए भी सेम ही चीज़ें लाई हैं। और ये देखिए
देखिए ये इसको जो ना बंगाली में करताल बोला जाता है, इसको ऐसे बजा के ना भगवान जी के सामने गाना गाया जाता है। तो छोटी है ना मेरी बेटी, इससे आवाज़ निकालती है ना, तो आवाज़ से इसको खुशी मिलेगी, इस यही सोच के बेटी के लिए भी एक लाई है और ननंद की बेटी के लिए भी एक लाई थी। लेकिन क्या हुआ था, मेरे घर में जाते ही उन्होंने इसको निकाल के दिया था वो खेलने के लिए, फिर पता नहीं इसने कहाँ गुम कर दिया उसको, वो ढूंढ ही नहीं पाए हम लोगों, तो उसको छोड़ के ही हम लोग आ गए थे। लेकिन अगर इसके सामने मैं उसको देती ना तो ये ज़िद करती कि नहीं ये मेरा है करके, इसीलिए मैं दी नहीं थी उसको, लेके आ गई थी, अगले दिन चुपके से दे दूँगी। और मुझे फ़ोन करके भी मम्मी ने बताया कि वो मिल भी गया है, एक खिलौना के डब्बा में वो उसको घुसा दी थी। और यहाँ पे देखिए ये है सिंदूर की डब्बी। तो और ये एक थाला है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो मम्मी को मैं बोल रही थी आप यही थाले मेरे लिए बहुत ज़्यादा ले लेते 4-5, तो मैं क्या करती ना भगवान जी को इसी थाले में खाने को देती, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, और मतलब इसका वेटेज भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का है। तो मम्मी लोग ऐसे होता है कहीं पे भी जाती है ना तो उन लोगों को ख़रीदारी में ही लग जाता है। मेरा साथ भी ऐसा ही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं। मैं भी कहीं पे जाती हूँ तो मेरे पति भी कहते हैं और मेरे पापा भी कहते हैं कि तुम लोग इतना ज़्यादा ख़रीदारी करते हो ना कि तंग आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है चीज़ें, मतलब सामान कहीं पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेना और फिर बाद में वही सारी चीज़ें देखते हैं तो यादें ताज़ा हो जाता है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। और मुझे ना खुद से ज़्यादा, मतलब खुद के लिए लेने से ज़्यादा, मतलब दूसरों के लिए सामान लेना बहुत अच्छा लगता है। लाइक कहीं पे भी जाते हैं तो लगता है कि सबके लिए ये ले लेते हैं, उसके लिए वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो चावल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चावल जो है खाने के लिए है, मम्मी दी है, बोल उन्होंने कहा है कि वहाँ पे ये लोग यही बोल के इसको दे रहे थे कि ये भगवान जी का चावल है, अगर आपको कभी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो एक दाना आप इसका सिर्फ खा सकते हो। तो मम्मी बोली कि आप सिंहासन पे इसको रख देना। तो और यहाँ पे जो कागज़ पे दिखा रही थी ना वो एक मिट्टी है, ये मिट्टी जो है आपका मधुबन जहाँ पे कृष्ण भगवान जी रहते थे, वृंदावन, वहाँ का मिट्टी है। तो वही मिट्टी मम्मी बोली कि आप सिंहासन पे रख लो, अगर बेटी को कभी ज़रूरत पड़े तो उनके माथे पे एक टीका लगा देना। और यहाँ पे देखिए मम्मी एक चीज़ और लाई है मेरे लिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब चाहिए भी था और पसंद भी है। कितना प्यारा है, एक्चुअली गाय माता होता है ना हम लोगों में, पूजा जाता है। तो मेरे पास हम लोग की मेरे ससुराल में सिंहासन पे गाय माता है ही नहीं, शिव जी तो हालांकि है, लेकिन तो मम्मी को मैंने कहा थी कि आप वृंदावन, हरिद्वार, मतलब विश्वनाथ की मंदिर जा रहे हो ना तो वहाँ से एक गाय माता मेरे लिए ज़रूर लेना। तो मम्मी ने क्या किया, पूरा शिव जी के साथ ही जो है गाय माता को लिया है। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता, बहुत सुंदर भी है। मैं इनको सिंहासन पे लगा दूँगी, मतलब बिठा दूंगी इनको सिंहासन पे, अभी तक मैंने बिठाया नहीं है। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए एक बॉटल आपको दिख रहा होगा साइड में, मैं भी आपको दिखाती हूँ उठा के। तो ये बॉटल जो है इसमें एक पानी है जिसको बोला जाता है त्रिसंगम का पानी, जहाँ पे गंगा मैया, फिर जमुना मैया और सावित्री मैया का मिलन होता है, वहाँ का पानी है। तो मम्मी बोली कि इसको आप पूरा घर में ऐसे लगा देना छिटा छिटा के, जो उनका विश्वास है उसी पे मैंने भी विश्वास करा है, शायद इसमें कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी जगह की है, अच्छा चीज़ है। वैसे जगह तो कभी भी कोई ख़राब नहीं होता है, जगह तो इंसान से ही बनता है ना। तो यही सारी चीज़ें करते करते पूरा दिन निकल गया था, और आने के वक्त मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, वहाँ से आ रहे थे एक ही दिन में। तो और यहाँ पे देखिए ये एक स्वेटर टाइप का है, एकदम हल्का सा, मेरी बेटी के लिए ली है मम्मी। और ये एक टोपी है, ये टोपी भी उसके लिए ही है, मैंने ननद की बेटी के लिए भी ली थी, लेकिन उसका टोपी तो इसके सर में अभी आएगा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। उसका शायद आ जाएगा, लेकिन उसका भी थोड़ा बड़ा ही होगा क्योंकि उसका वो भी तो छोटी है उसके हेड, और उसका मतलब हेल्थ भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें देख रही थी आके, मतलब अगले दिन अच्छा भी लग रहा था। फिर हम सोचते तो ज़रूर है ना कि क्यों इतना सारा ख़रीदारी करना, सारी चीज़ें तो वहीं पे मिलता है। लेकिन क्या होता है ना, यही चीज़ है, जैसे कि मैं इस चीज़ को देख रही थी और बाद में भी मेरी बेटी जब देखेगी तो उसको भी लगेगा कि मेरी नानी ने जो है कहीं गई थी तो मेरे लिए सारे सामान जो है वो लाई है, उसको भी देख के अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए मेरी बेटी की और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आने के बाद से ही जो इसको पकड़ के रखी है, मुझे दे ही नहीं रही है। ये देखिए एक बैग है, ये बैग भी मम्मी लाई है, और इसके अंदर वो जो उसको जहाँ पे मिल रहा है सारा चीज़ें इसमें ठूस रही है और इसको कंधे पे लेके घूम रही है। और ये बिंदी भी
मम्मी उसके लिए लाई है, उसको बिंदी बहुत पसंद है इसीलिए। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी आपको पसंद आता है, तो मेरी चैनल इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपका कीमती वक्त देकर मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। चलते हैं, खुदा हाफिज़, टाटा, टेक केयर।